रुको जरा, मुझे बताओ, तुम अपनी आने वाली नस्लों को कैसा देखना चाहोगे? अंधे, काणे, एक हाथ वाले, एक पैर वाले, भौंडे चेहरे वाले, या कुपोषण का शिकार? मुझे बताओ, तुम अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़कर जाओगे इस संसार से? दूषित वायु, दूषित जल, रास्तों सड़कों पर बिखरा हुआ मांस, पशु पक्षियों के कटे हुए अंग, सड़ा हुआ माहौल, केमिकल में लिपटे हुए अनाज, या पॉइजन से भरी हुई सब्जियां, दालें? परमात्मा जगत का करता है, राइट? परमात्मा सबका आधार है, राइट? जगत का अर्थ है प्रकृति से ओतप्रोत संसार। जगत परमात्मा में है और प्रकृति जगत में। रही बात हमारी और आपकी, तो हम प्रकृति के बीच में रहते हैं। हम सभी एक देश में रहते हैं भाइयों, देश के एक विशेष प्रदेश में, फिर प्रदेश के एक विशेष जिले में, जिले की तहसील में, और फिर तहसील के एक गांव में, गांव में भी अपने घर में। हम इन सब से प्रेम करते हैं। देश, प्रदेश, जिला, तहसील, गांव, घर, इन सब में भी हमारा विशेष लगाव अपने घर से होता है ना? इसीलिए तो हम चाहे किसी भी प्रदेश में, प्रदेश के जिले में, तहसील में, कहीं भी रहें, लेकिन हमें अपने गांव, अपने घर की याद सदा रहती है। और यह याद अपने घर के प्रति हमारे प्रेम के कारण हमें आती है। यह स्वाभाविक है। परंतु परमात्मा, प्रकृति, जगत, इन सब में रहने के बाद भी हम विशेष प्रेम परमात्मा से ही क्यों करते हैं? प्रकृति से क्यों नहीं? संसार में तमाम ऐसे लोग हैं जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते, लेकिन प्रकृति सबके आसपास है। प्रकृति के होने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे कोई भी हो। देखिए इन्हें, ये छोटे छोटे जीव, वृक्ष, घास, पौधे, पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे, पशुओं के छोटे छोटे बच्चे, पुष्प, यहाँ तक कि हम स्वयं भी प्रकृति का ही अंग हैं। हम सभी अपने घर से बहुत प्रेम करते हैं। प्रकृति से प्रेम क्यों नहीं करते? प्रकृति भी तो हमारा घर ही है। हम प्रकृति में ही पैदा होते हैं, प्रकृति में ही बड़े होते हैं और प्रकृति में ही मर जाते हैं। हमारा शरीर प्रकृति के कारण ही जीवित रहता है। फिर प्रकृति के प्रति हम इतने निर्मोही क्यों हैं इतने निर्मोही? मैं सभी की बात का जिक्र नहीं कर रहा हूं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस संसार में तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जो जरा भी प्रकृति प्रेमी नहीं हैं। क्या पशु प्रकृति का अंग नहीं? क्या पेड़ प्रकृति का अंग नहीं? क्या हवा, पानी प्रकृति के अंग नहीं? ये सब प्रकृति के ही अंग हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हम में से कई ऐसे हैं जो इसे जरा भी प्रेम नहीं करते। बिना दया दिखाए मुर्गा काट देते हैं, बकरे का गला रेत देते हैं, गाय भैंस काट देते हैं, चाहे वो कितने ही डकराते रहें, दर्द से तड़फते रहें, छटपटाते रहें, काट देते हैं हम उनको। पेड़ पौधे काट देते हैं, जल को गंदा कर देते हैं, हवा प्रदूषित कर देते हैं। आखिर क्यों हम अपने ही अंगों को काट देते हैं? क्यों हमारे अंदर रहम और दया समाप्त हो जा रही है? मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस को काटते हुए भी क्यों हमारे हाथ जरा भी नहीं कांपते? क्यों हमारे स्वभाव में क्रूरता भर गई है? क्यों हम केमिकल से सब्जियों को दूषित करने लगे हैं? दाल रोटी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, हमें इससे भी प्रेम नहीं रहा। केमिकल आधारित हो गई है हमारी जिंदगी। प्रकृति से प्रेम बहुत पीछे छूट गया है। अब हमें मुर्गे अटखेलियां करते देखकर आनंद नहीं आता। उन्हें देखते ही मन में विचार आता है, काश ये मेरी थाली में होता। गाय, भैंस, बकरों के नाजुक
छोटे छोटे बच्चों को अटखेलियां करते देखकर मन में यह ख्याल नहीं आता कि इन्हें प्रेम करते हैं। यह आता है काश यह मेरी थाली में होता। कितना घृणित और निचले स्तर का ख्याल है ये। पेड़ काटने से पहले कभी मन में विचार आता है कि मैंने कितने पेड़ लगाए हैं। हम बाजार से मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस खरीद कर लाते हैं बड़े प्यार से, फिर इन्हें बड़े प्रेम से पालते हैं, इनके भोजन की व्यवस्था करते हैं और फिर किसी को अपना भोजन बना लेते हैं। धिक्कार है ऐसा मनुष्य होने पर, जिसे हर प्राणी में भोजन ही दिखाई देता है। जो प्रेम करने के लिए हैं उन्हें तुम खा लेते हो। अभी थोड़ी देर पहले जिसमें जीवन था, जो इधर उधर अटखेलियां कर रहा था, जिसकी अटखेलियां करते देखकर तुम आनंदित हो रहे थे, अब वो तुम्हारी थाली में है। कैसे हो तुम? कितना तड़फ रहा था वह जब उसकी गर्दन पर तुमने छुरी चलाई। तुम्हारा दिल नहीं पसीजा? क्योंकि अब वहां दिल है ही नहीं, पसीजेगा कैसे? शाक सब्जी काटने पर हम उन्हें तड़फते हुए नहीं देखते, क्योंकि उनमें चेतना का स्तर बहुत ही निम्न है। इसलिए प्रकृति ने उन्हीं को हमारे भोजन के लिए बनाया है। पशु पक्षी हमारे भोजन के लिए नहीं है भाई। तुम अपनी जीभ के लिए प्रकृति का दोहन मत करो, हिंसा मत करो। प्रकृति ने जिसे पैदा किया है उसे जीने का हक है। अपनी थाली के लिए किसी प्राणी की हत्या मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाए और तुम्हारा समूल विनाश हो जाए। ना तुम रहो, ना तुम्हारी संतानें और ना ही तुम्हारा घर। क्योंकि जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है तो वह अपना संतुलन बनाने के लिए यह नहीं देखती कि उसके विनाश की जद में पहाड़ आएगा या मनुष्य। प्रकृति का क्रोध सबका विनाश करता चला जाता है, बवंडर आ जाता है, सबका विनाश होता चला जाता है प्रकृति के द्वारा। ठहरो, ठहर जाओ, अभी वक्त है। अल्लाह, गॉड, परमात्मा, वाहेगुरु, इनसे प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन प्रकृति से प्रेम करना इससे भी अच्छी बात है। यह शरीर परमात्मा के बिना रह सकता है, लेकिन प्रकृति के बिना कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। धन्यवाद।